साथियों नमस्कार। जनवरी 2024 की शुरुआत हो चुकी है। यह जनवरी का महीना और यह साल भारत के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगा। साथियों मैं बात कर रहा हूं भगवान श्री राम जी का और उनके नगरी अयोध्या का। इस टॉपिक को हम 3 भागों में जानेंगे, भगवान श्री राम के बारे में और उनकी नगरी अयोध्या के बारे में और इस पे हुई बहुत सारी राजनीतियों के बारे में। तो साथियों बिना देर किए हुए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। कहा यह जाता है कि अयोध्या नगरी को भगवान राम के पूर्वज वैश्वाम के पुत्र वैश्वत मनु ने बसाया था। तभी से यहाँ पर सूर्यवंशी राजाओं का राज्य महाभारत काल तक रहा और यहाँ पर राजा दशरथ के महल में प्रभु श्री राम जी का जन्म हुआ था। माना यह जाता है साथियों भगवान श्री राम जी के राज्य में अयोध्या काफी सुंदर लगती थी और इसकी तुलना स्वर्ग से किया जाता था। और ये भी माना जाता है जब भगवान श्री राम जल समाधि लिए तो अयोध्या कुछ वीरान सी लगने लगी थी। लेकिन कथाओं के अनुसार माना जाता है कि अयोध्या नगरी का राजमहल वैसे के वैसे बना रहा, पर उस महल में मायूसी सी लगने लगी थी। राजा दशरथ के बाद भगवान श्री राम जी के पुत्र कुश जी ने अयोध्या नगरी का एक बार फिर से निर्माण करवाया। इस निर्माण के बाद बताया जाता है कि सूर्यवंशी वंश के 44 पीढ़ियों के राजाओं ने यहाँ पर राज्य किया, जिसमें आखिरी राजा महाराजा बृहदबल ने भी यहीं पर राज्य किया। और कहा जाता है साथियों कौशल राज बृहदबल की मृत्यु महाभारत में अभिमन्यु के हाथों हुई थी और महाभारत के युद्ध के बाद अयोध्या एक बार फिर से वीरान सी हो गई। इसके बाद पौराणिक कथाओं से यह उल्लेख मिलता है कि ईसा के लगभग 100 वर्ष बाद उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य कई दिनों से शिकार करते करते अयोध्या नगरी पहुंचे और वह थके होने के कारण सरजू नदी के पास में पीपल के पेड़ के नीचे अपने सेना के साथ विश्राम करने लगे। उस समय वहां पर घना जंगल था और कोई बसावट नहीं थी, पूरा एरिया वीरान सा दिख रहा था। कथाओं के अनुसार महाराजा विक्रमादित्य को यहाँ पर कोई चमत्कार सा दिखने लगा। उसके बाद उन्होंने यहाँ पर खोजना स्टार्ट किया। वहाँ पर बसे आसपास के साधु संतों से पता चला ये प्रभु राम की नगरी अयोध्या है। तब साथियों उन साधु संतों की बात मानकर राजा विक्रमादित्य ने वहाँ पर बड़े मंदिर के साथ तालाब और कुएं और एक महल बनवाया। और यह भी कहा जाता है कि उन्होंने श्री राम जन्मभूमि पर काले कसौटी के पत्थरों वाले 84 पिलर के साथ एक बड़े मंदिर का निर्माण करवाया, जो देखने में काफी सुंदर लगता था। साथियों विक्रमादित्य के बाद कई राजाओं ने उस जगह की देख रेख की। उन्हीं में से एक शुंग वंश के राजा पुष्यमित्र शुंग ने भी इस मंदिरों के सुधार में कार्य करवाया। इसके बाद ईसा के 1100 सदी में कन्नौज का राजा जयचंद्र भी आया। उसने राजा विक्रमादित्य के कूट लेखों को हटवाकर अपना नाम लिखवा दिया। इसके बाद साथियों पानीपत के युद्ध के बाद उसका भी अंत हो गया। उस समय के बाद भारत में मुगलों का आतंक बढ़ता गया। मुगल आक्रमणकारियों ने अयोध्या मथुरा काशी में जमकर लूटपाट की और पुजारियों और संतों को मौत के घाट उतार दिया। उसके साथ मूर्तियों और मंदिरों को तोड़ने का काम पूरे मध्य भारत के एरिया में करने लगे। लेकिन साथियों माना यह जाता है कि 14 शताब्दी तक भगवान श्री राम जी का मंदिर यहाँ पर बचा रहा। ऐसा भी कहा जाता है कि सिकंदर लोधी के शासन के समय पर भी ये मंदिर बचा रहा। 14 शताब्दी के बाद कहा जाता है कि भारत पर मुगलों का राज हो गया और उसके बाद राम जन्मभूमि और अयोध्या को नष्ट करने के लिए मुगलों की तरफ से कई सारे अभियान चलाए गए। उसके बाद 1527-28 के बीच में मंदिर को तोड़ दिया गया और वहां पर बाबरी मस्जिद को बना दिया गया। बाबरनामा के मुताबिक 1528 में अयोध्या पड़ाव के समय बाबरी मस्जिद को बनवाने का आदेश बाबर ने दिया था। तब बाबर के एक सेनापति ने बिहार अभियान के समय एक मस्जिद बनवाई थी जो 1992 तक रही। अयोध्या में बनाई गई इस मस्जिद में खोदे गए
2 संदेशों से इसका प्रमाण मिलता है, जिसमें एक संदेश में मिलता है जिसमें लिखा था जन्नत तक जिसके न्याय के चर्चे हैं। ऐसे महान शासक बाबर के आदेश पर यालुमीर बकी ने फरिश्तों की इस जगह को मुकम्मल रूप दिया है। हालांकि अकबर और जहांगीर के शासन में हिंदुओं को मंदिर की भूमि एक चबूतरे के रूप में सौंप दी गई थी, लेकिन साथियों औरंगजेब ने अपने पूर्वज बाबर के सपने को पूरा करने के लिए यहाँ पर भव्य मस्जिद का निर्माण करवाया और उसका नाम बाबरी मस्जिद रख दिया। लेकिन साथियों बताया जाता है हिंदू धर्म के मुताबिक जिस जगह मस्जिद का निर्माण करवाया गया वह भगवान श्री राम जी की जन्मभूमि थी। बाबरी मस्जिद में 3 गुम्बद थी और इन्हीं गुम्बद के नीचे भगवान श्री राम जी की जन्मभूमि थी। 1853 में इसी मस्जिद और मंदिर को लेकर हिंदू और मुस्लिम में दंगे हुए और इस जगह को लेकर विवाद बढ़ने लगा। इसके बाद 1859 में अंग्रेजों की सरकार ने विवादित जगह के आसपास बाड़ा लगा दिया और मुसलमानों को मस्जिद के ढांचे के अंदर और हिंदुओं को बाहर चबूतरे पर पूजा करने की इजाजत दी। इसके बाद 1885 में महंत रघुवर दास ने अदालत से मांग की कि चबूतरे पर मंदिर बनवाने की इजाजत दी जाए, लेकिन यह मांग खारिज हो गई और इस विवाद को उस समय अंग्रेजों ने धीरे धीरे शांत कर दिया था। अब समय आता है साथियों 1949 का। कहा जाता है कि मेन विवाद यहीं से चालू हुआ था। 23 दिसंबर 1949 को कहा जाता है भगवान श्री राम की मूर्ति मस्जिद में पाई जाती है और हिंदुओं का कहना था भगवान श्री राम यहाँ पर प्रकट हुए हैं और मुसलमानों ने आरोप लगाया कि रात के अंधेरे में मूर्तियों को यहाँ पर कोई रख गया है। उस समय उत्तर प्रदेश की सरकार ने मूर्तियों को हटाने का आदेश दिया, लेकिन जिला मजिस्ट्रेट के नायर ने हिंदुओं की भावनाओं और दंगे भड़कने की वजह से इस आदेश को पूरा करने में मुश्किल जाहिर की। तब सरकार ने इसको विवादित ढांचा मानकर इस पर ताला लगवा दिया। इसके बाद साथियों 1950 में फैजाबाद सिविल कोर्ट में 2 अर्जी दाखिल की जाती है, जिसमें एक अर्जी में रामलला की पूजा की इजाजत मांगी जाती है तो दूसरे अर्जी में भगवान श्री राम की मूर्ति विवादित ढांचे के अंदर रखने की मांग की जाती है। इसके बाद साथियों समय आता है 1959 का। इस समय निर्मोही अखाड़ा ने तीसरी अर्जी दाखिल की। साथियों निर्मोही अखाड़ा वही समुदाय है जो कि अयोध्या के इस भूमि को विवादित बताता है। अब इसके बाद साल 1961 यूपी सुन्नी बोर्ड ने एक अर्जी दाखिल की जिसमें मूर्ति को हटाने की मांग की गई थी। इसके बाद साथियों अब समय आता है 1984 का। इस समय विश्व हिंदू परिषद ने एक कमेटी बनाई और विवादित ढांचे के जगह एक मंदिर बनाने की मांग की। उसके बाद 1986 में वीसी पांडे के याचिका के बाद फैजाबाद के जिला जज के.एम. पांडे ने 1 फरवरी 1986 को हिंदुओं को पूजा करने की अनुमति दे दी और ढांचे से ताला हटाने का आदेश दिया। अब समय आता है साथियों 6 दिसंबर 1992 का। पीएचपी और शिवसेना समेत कई संगठनों के लाखों कार्यकर्ताओं ने विवादित ढांचे को गिरा दिया और देश भर में सांप्रदायिक दंगे भड़क गए, जिसमें 2000 से ज्यादा लोग मारे गए। एक रिपोर्ट के मुताबिक जब मस्जिद को गिराया गया तो लाखों की भीड़ थी और वहां का हर एक इंसान नेता था और उस समय का मंजर काफी खौफनाक था और कुछ नारे गूंज रहे थे जिसमें जय श्री राम, राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, एक धक्का और दो, इन नारों से अयोध्या गूंज रही थी। बताया जाता है 11:50 पर लोग मस्जिद के गुम्बद पर चढ़े और 4:30 तक मस्जिद के तीनों गुम्बद गिरा दिए गए। उसके बाद सरकार के तरफ से पीएससी जैसे फोर्स की टुकड़ियां वहां पर लगा दी गई, जिसके बाद विवाद बढ़ता रहा। अब समय आता है साथियों साल 2010 का। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में विवादित स्थल को सुन्नी वक्फ बोर्ड, रामलला विराजमान और निर्मोही अखाड़ा के बीच 3 बराबर हिस्सों में बांटने का आदेश दिया। उसके बाद साल 2011 में
सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस आदेश पर रोक लगा दिया। उसके बाद साल 2016 में सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और राम मंदिर निर्माण की मांग की। साल 2017 में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का आह्वान किया जाता है। साथियों, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला नहीं आता है। उसके बाद आखिर में 8 मार्च 2019 को सुप्रीम कोर्ट में मामले को मीडिएशन के लिए भेजा जाता है और मीडिएशन को 8 हफ्ते के अंदर कार्यवाही को खत्म करने के लिए कहा जाता है। उसके बाद 1 अगस्त 2019 को मीडिएशन ने रिपोर्ट प्रस्तुत किया, लेकिन उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट को मीडिएशन के मुताबिक कोई फैसला नहीं मिल पाया और सुप्रीम कोर्ट ने भी कोई फैसला नहीं दे पाया। उसके बाद 6 अगस्त 2019 से सुप्रीम कोर्ट की रोजाना सुनवाई शुरू की जाती है। उसके बाद 16 अक्टूबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पूरी होती है और फैसले को रिजर्व रखा जाता है। इसके बाद आया वो दिन जिसको भारत में हमेशा याद किया जाएगा, जिस दिन 134 साल पुरानी मंदिर मस्जिद विवाद को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। 9 नवंबर 2019 चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के अध्यक्षता में 5 मेंबर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने सभी के सहमति से फैसला सुनाया, जिसके तहत अयोध्या की 2.77 एकड़ जमीन मंदिर निर्माण के लिए दे दिया गया और मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन अलग से मुहैया कराने का आदेश दिया गया। तब जाके इतने सालों की कानूनी जंग के बाद अयोध्या में भगवान श्री राम जी का मंदिर बनने का फैसला आया। उसके बाद साथियों, आप सभी जानते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री 5 अगस्त 2020 को चांदी से बनी 5 ईंटों से 32 सेकंड में मंदिर की नींव रखी। और साथियों, अब 2024 का वह जनवरी का महीना आ गया है और इस जनवरी के 22 तारीख को भगवान श्री राम जी का भव्य मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम रखा गया है। और आजकल के न्यूज पेपरों से यह पता चल रहा है कि राम मंदिर के गर्भगृह में भगवान श्री राम की 51 इंच लंबी मूर्ति स्थापित की जाएगी, जिसमें भगवान श्री राम बाल रूप में दिखेंगे। मूर्ति में राम लला को खड़े दिखाया गया है। बताया ये भी जा रहा है कि गर्भगृह के अंदर भगवान श्री राम कमल के फूल पर विराजमान रहेंगे और कमल के फूल के साथ उनकी लंबाई करीबन 8 फीट होगी। और साथियों, यह राम लला की मूर्ति कर्नाटक के मूर्तिकार अरुण योगीराज ने बनाई है। और साथियों, आज से 11 दिन बाद भगवान श्री राम जी की प्रतिमा आपको टीवी चैनलों के माध्यम से दिख जाएगी। मंदिर बन गया है, उम्मीद करता हूँ मस्जिद भी बन जाएगी और हिंदू और मुस्लिम सभी आपस में भाई की तरह रहेंगे। और उम्मीद करता हूँ साथियों, हमारे देश के नेताओं का और हमारे देश के मीडिया चैनलों का एक मुद्दा खत्म हो जाएगा और ये सारा फोकस विकास और शिक्षा पर करने लगेंगे। उम्मीद करता हूँ साथियों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आपको कुछ सीख मिली हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।